क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि आप किसी बंदे की हर मुश्किल में काम आए हों, या उसे जब भी आपकी जरूरत महसूस हुई हो आपने फौरन मदद का हाथ बढ़ाया हो, लेकिन फिर भी वो कभी शुक्रगुजार ना हुआ हो और वक्त पड़ने पर यही उम्मीद रखता हो कि आइंदा भी आप उसके काम आते रहेंगे। बात इस तरह है कि क्या पता वो आपको इस्तेमाल कर रहा हो। अगर कोई दिल से आपके साथ पेश आ रहा हो तो उसके साथ दिमाग से पेश आना आपकी कमजोरी है। आइए मैं आपको 7 ऐसी निशानियां बताती हूँ जिससे आपको पता लग जाएगा कि सामने वाला आपको इस्तेमाल कर रहा है, या आप इन पॉइंट को वो तरीका वारदात भी कह सकते हैं जो वक्त पड़ने पर लोग आप पे आजमाते हैं। ऐसे लोग अपना काम निकलवाने के लिए एक जुमला ज्यादा बोलते हैं और वो है गिव मी अ फेवर। अक्सर ये इदारों या दफ्तरों में होता है कि नया वर्कर या सीधा बंदा देखकर उसको आगे लगाने के लिए बड़े प्यार से कहा जाता है, क्या आप मुझे एक छोटी सी फेवर देंगे। दरअसल फिर वो छोटी सी फेवर का सिलसिला चलता ही रहता है और इदारे के सब लोग ये बाम जाते हैं कि इस बंदे से काम निकलवाना कोई मुश्किल नहीं। दोस्तों, हम वहीं तक अच्छे होते हैं जब तक दूसरों के जरूरतों और मेयार के मुताबिक होते हैं। दोस्तों, गौर करने पर आपको मालूम होगा कि आपका अपना करीबी दोस्त या अहबाब, जो वैसे तो आपको भूल बैठा होता है, कभी कभार कॉल या मैसेज पर अपने दुखड़े सुनाने आ जाता है। दूसरों को इस्तेमाल करने के कई तरीके हैं, जिनमें से फिजिकली या फाइनेंशियली यूज है और दूसरा है इमोशनली यूज। फिजिकली यूज में होता है कि बंदा अपना माली मतलब निकलवा लेता है, और इमोशनली यूज में होता है कि दूसरे बंदे को बस दिल की भड़ास निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या अपनी बातें सुनाने के लिए। आजकल देखा जाए तो लोग इमोशनली यूज करके फिर फिजिकली यूज की तरफ ही आते हैं। ऐसे लोग जब भी कोई तकलीफ पहुंचे या अपसेट हो तो फोन कर लेते हैं और बस अपनी ही बातें छेड़ी रखते हैं। ऐसे लोग अपने ही मसाइल का रोना रोते रहते हैं। उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं कि आपकी भी जरूरियात हैं। वो बस अपनी ही कहानियां सुनाते रहते हैं। वो जब भी आपसे मिलते हैं उनका मौजूए गुफ्तगू उनकी अपनी जात ही होता है। अगर आप कुछ बोलें तब भी वो कान नहीं धरते या ऐसी बात सुनना ही नहीं चाहते जिनमें उनका फायदा ना हो। दोस्तों, पहचानने में देर जरूर लग सकती है, लेकिन ज्यादा देर ऐसे लोगों की हकीकत छुपी नहीं रहती। लोग सिर्फ खुद के ही सगे होते हैं। आप सारी उम्र भी किसी के हैर हुआ रहे तो जरा सी गलती या बदगुमानी आपका सारा हलूस मुंह पर मार देती है। दोस्तों, एक और तरीका है मीठापन दिखाना। दोस्तों, दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, कुरान और हदीस भी हमें यही सिखाता है, लेकिन ये तब ही अच्छा है जब दूसरे भी हमारी तरह सोचें कि दूसरों की मदद करना अच्छा है। आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा कि लोगों को जब आपसे कोई काम हो तो वो 2-3 दिन पहले ही आपसे मीठा बोलना शुरू कर देते हैं। आपको खाना खिलाने ले जाएंगे या ज्यादा वक्त आपको देंगे। जितना बड़ा काम होगा उतनी ज्यादा आओ भगत भी ज्यादा होगी। कुछ लोगों का आपसे ताल्लुक इतना गहरा नहीं होता जितना आपकी जेब में मौजूद नकदी से होता है। ऐसे लोग काम हो जाने पर नजरें फेर लेते हैं या ताल्लुक कम करते करते खत्म ही कर देते हैं। उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं होती कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोचेगा, क्योंकि अपना काम निकल जाने पर लोग आपको गैर जरूरी समझते हैं या शायद आप उनके लिए आप कम मुफीद हैं। आपको ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए कि आप उनकी तरजीहात में शामिल नहीं हैं। ऐसे लोग आपको ऑप्शन पर रखते हैं। आप जितना मर्जी मुखलिस हो जाएं या अपने सब काम छोड़कर उनकी मुसीबत या मुश्किल में पेश हों, लेकिन वो आपको दिल के करीब रखने के बजाय ऑप्शन पर रखते हैं कि अगर आप ना सही तो कोई और सही। दोस्तों, आखिरी पॉइंट है आपका अनकंफर्टेबल महसूस करना। किसी भी रिश्ते का मकसद उससे आराम और सुकून हासिल करना होता है, लेकिन मामला अगर उलट हो जाए तो उस ताल्लुक में आप सिर्फ इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, क्योंकि जो ताल्लुक हलूस और बराबरी की बुनियाद पर हो आप उस पर खुशी महसूस करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।